लेकिन यहाँ पर एक बात पीछे वाली याद करो, क्या है? भक्ति बाद की पहले तू शादी कर ले, फिर गृहस्थ आश्रम को तज कर भगवान का बाना धर ले। शादी करने के बाद गृहस्थ आश्रम को छोड़ देना चाहिए। भवसागर पार उतर रहे ये उत्तम कर्म बताया। तो भाइयों, राजा प्रियव्रत ने अपनी प्राण प्यारी को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। रात के 12 बजे महाराज अपनी प्राण प्यारी को सोत वो छोड़ के चले गए। अरे सोवत छोड़िए, सोवत छोड़िए, ऊपरानी को रात याद। सोवत छोड़िए, पंचभूप रात आदि में रानी को छोड़ गए राजा भूप रात आदि में। प्यारी को छोड़िए, पंचभूप रात आदि में रानी को छोड़ गए राजा भूप रात आदि में। चले गए भजन करने को। उत्तान पाद अयोध्या के राजा हो गए। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीता। भक्तों, सुनीता पतिव्रता है। पहला नियम है, सुबह उठती हैं, दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करती हैं, पति के पैर छूती हैं। सबके बाद में शाम को सोती हैं, पति के पैर दबाती। और जानती हो बहनों, जो पत्नी अपने पति के पैर दबाती है, लक्ष्मी उनका साथ नहीं छोड़ती। तुमने देखा होगा क्षीर सागर में भगवान के पैर मैया लक्ष्मी दबा रही। पति के पैर दबाना शाम को बहुत बड़ा कृत्य है। और जो स्त्री अपने पति के पैर दबा करके सोती है, वह घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। पहला नियम है, सुबह जगती हैं तो दिनचर्या से पहले अपने पति के पैर छूती। अच्छा, तुम इतनी भागवत सुनने को आई हो, हाथ उठाओ सवेरे को अपने पति के पांव छुए थे। एक हाथ उठो, दो हाथ उठो, और तुमका बाहर झोंका नहीं। जब सवेरे पति के पैर ना छूती हो तो नारी को धर्म का है। रामायण में आया है, वृद्ध रोग बस चढ़ता नहीं ना, अंध बधिर क्रोधी अति जीना। ऐसे पति को कर अपमाना, नारी पाति जमपुर दुख नाना। बूढ़ा, रोगी, शरीर से कमजोर, अंधा, बहरा, बलहीन, ऐसे पति का भी जो औरत अपमान करती है, वो नाना प्रकार के नरकों में जाती है। तो बहनाओ, आज से सुबह उठ के पैर छूना अपने पति के। रानी सुनीत पतिव्रता हैं। एक दिन दरबार को खत्म करके जब महलों में गई, नहीं रखा है,
रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाला, एक लोटा पानी भर के दो। पानी पी के लोटा जमीन पर रख दिया महाराज ने, तो रानी घुटनों के बल बैठ गई, अपना सर उसने अपने पति की गोद में ढुलका दिया, तो राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। नहीं पता लगा, गोद में सर रख के रानी सुनी थी, फपक फपक के रोने लगी। महाराज ने एकदम सर ऊपर किया, आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या रो रही हो तुम? कहने लगी, यहाँ पिया। क्यों? तो कहने लगी, सुनो, इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को निबल बताए रही है, कोई हमको बांझ बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती, कहती, ओरी बहना बांझो को मुंह देख लो, दिन खराब होगा। एक कहते जब बांधना है जब दूल्हा कमजोर है, तो ये शब्द हमसे सुन नहीं जा रहे, मैं इसलिए रो रहा हूं। महाराज बोले, पागल, आंसू पहुंच ले। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना भगवान का काम है। रानी बोली, पिया एक बात कहूं? कहूं? दो कर जोड़ू हाथ, सुनो पति बात अरजनिक मेरी। तुम दूजो करियो ब्याह रे, कारो मत सैया देरी। दूसरी शादी कर ले। सत्य बचन ले मान न हो, संतान कोख अब मेरी, कोख अब मेरी। ऊपर उठ गए भगवान रे, नजर गई सैया फेरी। के बिन आंगन सुनो है, भाई अम्मा बस सुनो है। दूसरी शादी कर। महाराज कहने लगे कि पागल हो गई हो, कोई नशा कर लिया तुमने? क्या कह रही हो तुम? है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, और सौत मौत से बहुत बुरी छाती, दिन रात जलाती है। बार वो आती है, सोच मौत से बहुत बुरी छाती, दिन रात जलाती है। डगर
रूपन घट की बहुत कठिन है डगर रूपन घट की, बड़ी कठिन है डगर रूपन घट की। बहुत कठिन है डगर पन घट की, कैसे भरला भी जमुना से मत की, बहुत खबर है बहुत बुरी है बहुत कबरी है डगर पन घट की, बड़ी कठिन है। सुन के बातें आज सैया की, जन प्रीतम कही उचार, बिन बेटा के आंगन सुनो परम स्नेही पिया हमारे। दूसरी शादी करेंगे। महाराज कहने लगे एक म्यान में दो तलवारें नहीं जा सकती। रानी बोली पिया आप इसीलिए तो डर रहे हैं, घर सोते आ जाएगी झगड़ा होगा। महाराज बोले बिना झगड़ा हुआ बचेगा ही नहीं। कहने लगी महाराज मैं गोबर हारी तक बन जाऊंगी और तो सोच हमसे झगड़ा करे तो मुझे अलग कर देना। महाराज बोले अब भी समझ जाओ चौथिया रोष बहुत बुरा होता है, लेकिन रानी पर दूसरी शादी का जुनून सवार हो चुका था। सारी रात रोने गोने में चली गई, सुबह दरबार के लिए चले हैं। एक भगवान का कीर्तन